सबसे पहले तो भाई राम राम हरियाणा के सारे सीपीएलओ भर्ती के भाइयों ने काफ़ी सारे बच्चों के जो हैं बार बार कमेंट आ रहे हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन भी आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सर सभी वीडियो बना रहे हैं तो आप भी एक वीडियो बनाओ। तो मेरे भाई सबसे पहला तो मैं आपने यह चीज़ कहना चाहूँगा कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको सही और सटीक जानकारी प्रोवाइड करवाना है, न कि किसी मेरे भाई की, किसी मेरे दोस्त की या मैं किसी को नहीं जानता उसके बारे में कोई गलत वीडियो बनाना, उसको नीचा दिखाना, उसको गाली देना। ये मेरा काम नहीं है कि आज फलाना प्रधान ने इस रिकॉर्डिंग के अंदर जो है यह बात कह दी, ऑनलाइन मीटिंग में वॉइस मीटिंग हुई, वीडियो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में यह बात कह दी जो एलसीएल लोगों के खिलाफ है, जो सीपीएल के खिलाफ है, फलाना एलसी ने सीपीएल के बारे में यह कह दी। मेरा काम न तो आपसे लड़ाई करना है और न ही आपकी लड़ाई में इंटरफेयर करना है। अगर आप एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप करो, लेकिन मन में इन्वॉल्व मत करो मेरे भाई, ठीक है। दूसरी चीज़, चलो बात आ गई वीडियो बनाने की, तो वीडियो बनाओ, और वीडियो बनाने बैठ भी गया मैं, तो आपको सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि मेरा मकसद यहाँ पर ये नहीं है कि एलसीएल को कम मिला है, सीपीएल को ज़्यादा मिला है, उसको ये मिल गया, उसको ये नहीं मिला, उसका नू हो गया, उसका नू हो गया। मेरा काम यहाँ पर एड़े तेड़े करने का कोनी। मेरी लड़ाई सीधी और साफ सुथरी है, सटीक लड़ाई है, स्ट्रेट वे में है कि हरियाणा के अंदर जो सीपीएल भर्ती की गई थी, जिसके तहत बच्चों ने 2-2 एग्जाम दिए हैं नेगेटिव मार्किंग के साथ, 1000 रुपये जो है इसका चार्ज पे किया था। उसके बाद बच्चे जो हैं दूर दराज गए हैं पेपर देने, उन्होंने पेपर पास किया है, उनको ऑफर लेटर प्रोवाइड करवाए गए कि आप क्वालिफाई हो। उन सभी को उनके काम के हिसाब से, यानी कि टेक्निकल पोस्ट के हिसाब से बेसिक पे स्केल जो हो प्रोवाइड करवाया जाए। अपनी लड़ाई है सिर्फ और सिर्फ या अपन पोस्ट तो कोई मतलब को नहीं, अपन काम तो कोई मतलब को नहीं। हमें कोई भी नाम दे दो, हमें कोई भी पोस्ट दे दो, हमें कुछ भी कह लो, हमारा सिर्फ सीधा सीधा एक का बात का कहना है कि टेस्ट पास कर रखा है, फार्म भर रखा था, ऑफर लेटर मिला कि आप क्वालिफाई हो, हमें काम और उस काम की सैलरी जो बेसिक पे स्केल हो वो चाहिए बस। दूसरी चीज़ कि आज एलसीएलओ और सीपीएलओ का जो मामला गरमाया हुआ है, इस विषय में सबसे पहले एलसी भाइयों को एक बात कहना चाहूँगा कि आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, अपने दिमाग के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी मैं जिंदा हूँ, अभी आप जिंदा हो, आपकी भी सांसें चल रही हैं, अभी हमारी लड़ाई भी जिंदा है और ज़्यादा समय नहीं है भाई, बस 3-4 दिन और, उसके बाद इलेक्शन संपन्न हो जाएंगे, आचार संहिता हट जाएगी और हम फिर मैदान में उतरेंगे अपनी हक की लड़ाई को लेकर। और लड़ाई मैंने आपको बता दी सिर्फ एक है, सैलरी। ये नहीं है कि एलसीएलओ सीपीएलओ, एलसीएलओ सीपीएलओ, एलसीएलओ सीपीएलओ। 8300 भाई क्वालिफाई हुए हैं, 8300 भाइयों को सैलरी। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा सीपीएलओ भर्ती के भाइयों को कि अच्छी बात है, आपको 5 गांव अलॉट करवा दिया, आपको 6 गांव अलॉट करवा दिया, आपको 4 गांव अलॉट करवा दिए, आपको फिलहाल सैलरी 6000 रुपये प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो आपको ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको 5 गांव प्रोवाइड करवाए गए हैं, एक गांव आपका 6 किलोमीटर दूर पड़ता है, एक गांव आपका 10 किलोमीटर दूर पड़ता है, एक गांव आपका 5 किलोमीटर दूर पड़ता है और एक गांव आपका 4 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो 6 और 7 13, 13 और 10 23 और 4 27। एक बार 10 किलोमीटर इधर जाना, उसके बाद 10 किलोमीटर वापस आना, उसके बाद 6 किलोमीटर इधर जाना, फिर 6 किलोमीटर वापस आना।
अगर आपको एक समय पर 2 एंट्री प्रोवाइड करवाई गई, दोनों एंट्री अपोजिट साइड में है, एक एंट्री 10 किलोमीटर इस साइड है आपके गांव से, एक एंट्री 4 किलोमीटर इस साइड है आपके गांव से, तो 10 किलोमीटर आप वहां पे जाके एक एंट्री करके आओगे, वहां से वापस 10 किलोमीटर आओगे, फिर आप 4 किलोमीटर उस साइड जाओगे एंट्री देखने के लिए, फिर वहां से वापस अपने घर पे आओगे। तो 4 4 8 और 10 20, 28 किलोमीटर जो है वो एक दिन आप ट्रैवल करोगे। एक एंट्री के 30 रुपये आपको वहाँ प्रोवाइड करवाए जाएंगे, एक एंट्री के 30 रुपये आपको वहाँ प्रोवाइड करवाए जाएंगे, और वो भी उस गांव के अंदर जिस गांव के आप किसी सदस्य को नहीं जानते। वहाँ पर आपको हो सकता है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर गांव के अंदर ही अपनी बाइक को घुमाना पड़े कि भाई फलानी जगह पर घर है, उसका फलानी कुण पर घर है, उसका बणी में घर है, उसका खेता में घर है। तो हो सकता है 5-4 किलोमीटर आपके वहाँ पर खर्च हो जाए। कुल मिला के माफ तो यह कहना चाहूँगा कि आपका तेल का खर्चा भी को नहीं पड़ता है, और एंट्री आपको वहां पर ही जाके करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ऐप जो हो वहां पर जाकर ही ओपन होंगी। जिस गांव को आप सेलेक्ट करोगे उस गांव के सिम के अंदर, उस गांव की लोकेशन के अंदर अगर आप नहीं खड़े हो तो आप वहां पर काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो भाई ये खेल आपका ही तो बहुत समझ में आओ को नहीं भाई, खेल चाल गिर रहा है वास्तव में, लेकिन खेल बहुत बड़ा है और आपका धीरे धीरे समझ में भी आ जाऊगा, लेकिन ठोकर लगा 50 रन का फायदा भी ना होगा। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ यह बात है कि जिन एलसीएल को 5 गांव प्रोवाइड करवाए गए हैं, 5 एलसी कोड प्रोवाइड करवाए गए हैं, उनको ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, और जिन एलसीएल का कोड बंद कर दिया गया है उनकी जगह सीपीएल को प्रोवाइड बैठा दिया गया है या सीपीएल की एंट्री कर दी गई है, तो उनको ज़्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी अगर आपके अंदर सांसें चल रही हैं और आपका ज़मीर जिंदा है, तो अभी हम भी जिंदा हैं और हमारी लड़ाई भी जिंदा है। हम अपने हक के लिए आगे तक जाएंगे, आर या पार का जो है वो मामला कराएंगे बगैर। इनका ये नहीं है कि भाई ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, पीछे जो बात गई वह बात गई, उसने छोड़ दो, आगे की सोचो, आगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। आर पार की लड़ाई जो हो वो इस बार शुरू करांगे, या तो भाई कुछ प्रोवाइड करवा दो या फिर साफ साफ मामला ने बिल्कुल रफा दफा कर दो। इतनी सी ये बात है बस। अंत में सारे भाइयों तक यह बात करना चाहूँगा कि सारे भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है, एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी करने के बजाय एक दूसरे का साथ देने की कोशिश करो, ताकि हमारा जो मामला है वो एक यूनिटी के साथ उठे, एक आवाज़ के साथ उठे, ताकि डिपार्टमेंट भी ये इन बारे में सोचे कि भाई हाँ सभी बच्चे साथ हैं। अगर कल को इन सभी बच्चों ने काम करना बंद कर दिया तो पूरे हरियाणा के जो पंचायत का कार्य है वो कार्य एकदम से ठप हो जाएगा। तो एक यूनिटी बनाए रखोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, हमारे लिए अच्छा रहेगा, हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। बाकी आपका समझ में आओगी जब आओगी, मेरा तो सिर्फ एक प्रयास है आप लोगों को समझाने का। आपका समझ में आओ तो बहुत अच्छी बात है। हाँ तो मैं चालू हूँ, सारे भाइयों ने फिलहाल के लिए राम राम।